नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 27 जनवरी 2019 के यूपी पुलिस परीक्षा के सेकेंड शिफ्ट की रीजनिंग की आंसर बताने वाला हूं। और रीजनिंग में हमेशा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके दो उत्तर संभव होते हैं। तो आयोग का आंसर की आने के बाद इसमें से एक दो प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। यदि आपको इनमें से किसी प्रश्न के उत्तर गलत समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो प्रश्न नंबर 58 का आंसर बहुत ही कन्फ्यूजन था उस समय, तो इसका आंसर यहाँ पर मेरे हिसाब से बी होगा। इसमें तरीका ये था, ये दो प्रकार की श्रृंखला, जब भी श्रृंखला घटती बढ़ती रहे तो दो बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। तो 10/3 यानी गुणे 3 है, ये भी 20/60 यानी गुणे 3 है, यह भी 50/150 ये भी गुणे 3 है। तो और ये ऊपर वाला क्या हो रहा है, तो इसमें -10 कर देंगे तो 20, और यहाँ पे जो 60 आया है इसमें -10 कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा। 150 में -10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 140, यानी यहाँ पर आया 160, यहाँ पर आया 40। तो 140 में से 60 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि y - x, यानी y में से x घटाने पर क्या आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस प्रश्न का आंसर यहां पर आ जाएगा सी, 23/16। बहुत आसान प्रश्न है, 23/16। यह भी बहुत आसान प्रश्न है, इसका थोड़ा बहुत व्याख्या में मैंने लिख दिया है। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा सी। इसमें +2 और +6 हो रहा है। इसमें आंसर होगा डी, क्यू और भी। इसमें -1 और +1 हो रहा है, एक छोड़कर। ये दिशा संबंधी प्रश्न है, आसान है। मैंने छोटा सा चित्र भी बनाया है। इसमें आंसर होगा ए, उत्तर। 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, उत्तर। मैंने छोटा सा चित्र भी बनाया है। 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, 15 किलोमीटर पश्चिम। इसका छोटा सा चित्र भी मैंने बनाया है। 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें 90 अंश क्लॉकवाइज करने पर उत्तर आपका प्राप्त होगा। 67 का आंसर होगा, देखिए ऐसे प्रश्न के आंसर कभी भी एकदम 100% सही कोई नहीं बता सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर होना चाहिए डी, न तो ए न ही 2। लेकिन ऐसे ही प्रश्नों का आंसर आयोग के हिसाब से कुछ अलग आ सकता है, कि कथन निष्कर्ष में हमेशा उत्तर गलत होने की संभावना रहती है। इसमें मेरे हिसाब से आंसर होगा बी, केवल 2 तर्क, दूसरा तर्क मजबूत है। अब देखिए आयोग का आंसर क्या होता है, या आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके हिसाब से उत्तर क्या होना चाहिए। अगले प्रश्न का इसमें आंसर है बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये बिल्कुल सही होना चाहिए। इसको मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाने पर इसका आंसर आ जाएगा सी। 71 का आंसर होगा डी। 72 का आंसर होना चाहिए डी, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 73 का आंसर है डी, मोची से संबंधित है जूता। 74 का आंसर है बी। इसको मैंने स्वर और स्वर व्यंजन के आधार पर टिक किया है, और अंतर के आधार पर भी है। 75 का आंसर होगा ए। 76 का आंसर होगा बी। कैसे हो रहा थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, आप वीडियो चाहे तो रोक के देख सकते हैं। इसमें आपका आंसर आएगा बी। इसमें आपका आंसर आना चाहिए ए, शब्दकोश के अनुसार सजाना है। कंफर्म आंसर है ए। 79 का आंसर आएगा। इसमें अभी कंफ्यूजन है, फिर भी जहां तक उम्मीद है कि डी आपका आंसर सही हो जाए। डी और बी में से ही एक आंसर सही होना चाहिए। डी ज़्यादा उम्मीद है कि आंसर सही होगा। इसमें आपका आंसर डी होगा। इसमें +4 किया जा रहा है। इसमें आंसर होगा बी। 82 का आंसर होगा सी। इसमें -1.4 घटाया जा रहा है। 83 का आंसर ए होगा, सोमवार। 84 का आंसर होगा, देखिए इसमें सी और बी दोनों ही हो सकता है किसी न किसी कारण से।
तो ज़्यादा उम्मीद है कि आंसर इसका बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। वैसे सी और बी में कन्फ्यूजन बना हुआ है अगर आप पूरा चेक करते हैं तो। वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको सी और बी में से कौन सा आंसर 84 का सही लग रहा है। 85 वाला बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें आंसर हो जाएगा डी। 86 का आंसर ए। 87 का आंसर सही होगा ए यानी 5। 88 का आंसर सही हो जाएगा डी, ये विपरीत अक्षर के आधार पे है। 89 का आंसर हो जाएगा इसमें ए। 90 का आंसर होगा इसमें ए। 91 का आंसर होगा इसमें ए। 92 का आंसर होगा इसमें डी HIGF। 93 का आंसर इसमें होगा डी। आप देख सकते हैं चित्र में मैंने लिख दिया, कैसे समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 94 का इसमें आंसर होगा ए। वैसे मैथ का प्रश्न है। 95 का इसमें आंसर होगा डी। 96 का आंसर होगा इसमें ए 4.44। 97 का आंसर होगा इसमें पेपर। क्रेयॉन सही नहीं होगा क्योंकि क्रेयॉन का मतलब भी लिखने वाला एक वस्तु है, यानी कि पेंसिल टाइप का है। 98 का मतलब होगा आंसर होगा इसमें सी। 99 का आंसर हो जाएगा इसमें सी। 100 का आंसर होगा इसमें ए, क्योंकि सभी में 9, बाकी ए को छोड़कर बाकी बी सी और डी में जो अक्षर हैं सभी एक ही है, बस इधर उधर है, लेकिन ए में कुछ अक्षर नए हैं, अलग हैं। 101 का आंसर होगा ए ठंडा। वैसे नींबू देखिए, इसमें कुछ लोग मीठा भी कर रहे हैं, तो नींबू का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है खट्टा। 100 में 99% नींबू खट्टे ही होते हैं, 1-8% ऐसे होते होंगे जो फीके होते होंगे। लेकिन आइसक्रीम मीठा भी हो सकता है, वनीला स्वाद का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का होता है। हाँ मीठा होता है, लेकिन मीठा तो कुछ भी हो सकता है, खीर भी मीठा हो सकता है, मिठाई भी मीठा होता है, लेकिन आइसक्रीम का जो मुख्य गुण है वो तो ठंडा ही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ए आंसर है। वैसे कुछ लोगों के हिसाब से बी आंसर है मीठा। 102 का इसमें आंसर सी है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। 104 का आंसर हो जाएगा सी, ये वाला सी। ये भी बहुत ऐसा प्रश्न था कि जिसको आसानी से नहीं लगाया जा सकता था। इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें 16 है, इसमें 16 है, इसमें 18, ये नहीं होगा, इसमें 15 नहीं होगा, तो 16 में से कोई एक होने वाला है, यानी ए और डी में कोई एक होने वाला था। तो वैसे ये प्रश्न परीक्षा में लगाने लायक नहीं है, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ। ये प्रश्न आप घर ही पे लगा सकते हैं, तो इसका आंसर ए है। रीजनिंग आसान नहीं थी, रीजनिंग आसान बिल्कुल नहीं थी, इसलिए घबराने की बात नहीं, मेरिट बहुत कम जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये एक आसान प्रश्न था, इसमें बस कॉमन खोज लेना था। ऐसा प्रश्न जो देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा है, ये भी परीक्षा में लगाने वाले प्रश्न नहीं। भले ये प्रश्न आसान है, लेकिन परीक्षा में लगाने के लिए ये सारे प्रश्न भी नहीं है। 7 का आंसर हो जाएगा सी। 108 का आंसर हो गया बी। 109 का आंसर हो जाएगा ए। 110 का आंसर हो जाएगा ए। 111 का आंसर देखिए, इसमें हो जाएगा आपका बी। 111 का बी आंसर होगा। 112 का इस पर आप इसी तरह से लाइन खींचकर गिन सकते थे, इसका आंसर हो जाएगा डी 15। 113 का आंसर हो जाएगा ये दर्पण प्रतिबिंब है, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यही है रीजनिंग के आंसर। आप अगर आपको किसी वीडियो में किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।